नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे बात विभाग कॉलम में आई हैं शहर की प्रतिष्ठित शिक्षिका पूर्णिमा मिश्रा जी। तो आइए जानिए उनके विषय में। पूर्णिमा मैम। नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं पूर्णिमा मिश्रा प्राथमिक शिक्षिका हूँ। सन 1999 में विशिष्ट बीटीसी में मेरा चयन हुआ था एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में। हालांकि मैंने कभी इरादा नहीं किया था शिक्षिका बनने का, क्योंकि मेरी रुझान सिविल सर्विसेज की तरफ थी और मैंने 2 बार प्री क्वालिफाई किया, लेकिन पिताजी के रिटायरमेंट के बाद में सर्वाइवल करना था, तो कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, नहीं मिली, तो घर पर प्राइवेट ट्यूशन से मैंने शुरुआत की और अनजाने में ही एक शिक्षक के रूप में वहाँ से मेरा यात्रा शुरू हो गई और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। घर पर बच्चों को पढ़ाने का मुझे अनुभव मिलता गया, जिसका फ़ायदा मुझे बाद में अपनी इस नौकरी में शिक्षण में मुझे काफ़ी लाभ मिला। आप एक प्रतिष्ठित शिक्षिका हैं। शिक्षिका और समाज सेवा में भी आपका विशेष नाम है इस शहर में। तो मैम जानना चाहेंगे, शिक्षा से समाज सेवा की ओर आपका रुझान कब और कैसे हुआ? जी, एक्चुअली जब मेरा चयन हुआ इसमें, तो मेरी पोस्टिंग बहुत दूर शारदा नगर रोड पर एक नहर के पास गांव पड़ता है, कालिकापुरवा। तो उस विद्यालय में मेरी प्रथम पोस्टिंग थी और वहाँ पर मैं एकाकी टीचर थी। तो जब मैं वहाँ गई तो मेरा पहली बार छोटे बच्चों से वास्ता पड़ा और उन बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि अभी तक मैं घर पे प्राइवेट ट्यूशन दे रही थी, तो लगभग सभी वेल टू डू फैमिली के बच्चे आते थे। तो वहाँ पर मैंने देखा उन गांव के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में जो वंचित वर्ग के थे, जो अशिक्षा से जूझने वाले परिवारों के बच्चे थे और काफ़ी गरीब बच्चे थे। तो मैंने वहाँ से मेरा रुझान हुआ बच्चों के, यहाँ तक कि शिक्षा में तो था ही। मुझे लगा कि इनकी वैसे भी मदद करनी चाहिए, तो मैं यहाँ से अपनी कॉलोनी में लोगों से स्वेटर, कपड़े और लेकर जाती थी। मेरे उस समय के साथी सब साक्षी हैं इस बात के। वो लोग मेरा मजाक बनाते थे कि बस में तुम इतने बड़े बड़े बैग लाद कर ले जाती हो और तुम्हें 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है गांव, कैसे ले जाती हो? मैंने कहा नहीं, हो जाता है सब। गांव में जैसे ही मैं पहुंचती थी तो लोग उठाकर वो बैग स्कूल तक ले जाते थे और जब मैं बच्चों को, गार्जियंस को देती थी तो वो लोग बड़ा खुश होते थे, वो चमक, वो खुशी। और उसका परिणाम ये हुआ कि उस विद्यालय में मुझे समुदाय का सहयोग बहुत मिलने लगा, कि जैसे बाउंड्री नहीं थी या अधिग्रहण कर रखा था आसपास के लोगों ने पैरा और खाद के वो लगाकर। तो जब मैंने ये सब वर्क करने शुरू किए और उन्होंने देखा दीदी जी आती हैं, पढ़ाती भी हैं, और तो उन्होंने अपने आप वो अतिक्रमण वगैरह हटाना शुरू कर दिया और गांव के लोगों ने डंडियों से, बांस की खपचियों से मेरी पूरी बाउंड्री स्कूल की बना दी, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और सभी लोगों ने बाद में इसकी, हमारे जो शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने भी काफी तारीफ की थी। मैम, प्राथमिक शिक्षा को आप सेवा के रूप में कैसे देखती हैं? देखिए सर, शिक्षा का तो ये है, शिक्षा ही सेवा करने के लिए, सेवा भाव अगर नहीं है तो आप शिक्षण नहीं कर सकते। शिक्षा, जैसे जिस वर्ग को मैं शिक्षित कर रही हूँ उसमें तो वो वर्ग पूरा ही आपकी सेवा और डेडिकेशन चाहता है। उनके माता पिता वो अशिक्षित हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है वहाँ पर, और हर तरफ से वंचित हैं वो। हालांकि उनको आजकल खाद्यान्न जरूर मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखिए जो सुविधाएं एक होनी चाहिए परिवार के लोगों को, उनसे तो वो वंचित ही हैं। तो उसके लिए मैंने ये किया है गांव में अभी तक। अब तो मैं यहाँ पर सुहागाड़ा गांव में हूँ, तो
तो मैंने समय समय पर यहाँ पर समर कैंप के थ्रू जो यहाँ की लड़कियाँ हैं उनके लिए सिलाई कैंप्स या ब्यूटिशियन कैंप्स, बबीता सक्सेना मैडम के सहयोग से सिलाई कैंप हमारी गर्मी की छुट्टियों में हम लोगों ने लगाया। और तो उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि वो लोग करें। और इसके अलावा उन महिलाओं को हम लोग कार्यक्रमों में, जैसे महिला दिवस हुआ, या उन पर सम्मानित करवा के, जैसे एक बार हम लोगों ने एसपी मैडम थी यहाँ पर जब, तो उन कुछ लोगों को जो अच्छा करती हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूक हैं, उन 10 गांव की महिलाओं को सम्मानित करवाया था आजमानी इंटरनेशनल में, अमर उजाला के कार्यक्रम में। तो उसका भी बहुत प्रभाव रहता है कि हाँ हमको सम्मान मिला। तो गांव के ये लोग, हमारा शिक्षकों का बहुत सहयोग रहता है इन लोगों के साथ में। और मैंने कोशिश ये की है कि इनमें एक जागरूकता है, जिसके लिए हम लोग समय समय पर, मेरे पति इसमें बहुत सहयोग देते हैं कि स्वच्छता है, पॉलीथीन है। और मैंने अपने विद्यालय में गांव के जो मुख्य था कुम्हारों का मेला मैंने प्रतिवर्ष अपने विद्यालय में लगाया, ताकि उनकी एक कला संस्कृति को सजीव रखा जाए। और साल में एक बार जो उनको आर्थिक लाभ हो जाता था, शहर के लोग काफ़ी पहुंच जाते थे उनका सामान खरीदने के लिए। तो इस तरीके से अभिभावकों में विश्वास बढ़ता है और हम लोगों को थोड़ा बहुत उनकी सेवा का अवसर मिलता है। एक दौर था मैम जब शिक्षक को भगवान की तरह पूजा जाता था। जी जी। और मतलब क्लास में आए तो बच्चे बाकी चीज़ों बाद में, पहले उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा कम होता जा रहा है। तो शिक्षक के घटते सम्मान के लिए उत्तरदायी कौन है मैम, शिक्षक या समाज? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। एक्चुअली शिक्षा और शिक्षक दोनों का ही स्तर मैं कहूँगी घटा है। अगर हम लोग अपने बचपन का दौर याद करें तो शिक्षक का वो सम्मान था कि वही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वाला, हम लोगों के आगे गुरु वाक्य ही ब्रह्म वाक्य था। लेकिन आज ऐसा है कि गुरु को भी मैं जिम्मेदार मानूंगी, क्योंकि शिक्षक आज एक व्यवसाय के रूप में शिक्षण को ले रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि शिक्षक वही बन सकता है जो बाय हार्ट टीचर हो, जो वास्तव में शिक्षण कार्य करना चाहता हो। यही नहीं, हम तो प्राथमिक के शिक्षक तो सर ऐसे ही शिक्षकों को काफी बदनाम किया गया है। आप उच्चतर शिक्षा तक के शिक्षकों को देख लीजिए, वहां पर भी आपको वही माहौल नजर आएगा कि उसको एक व्यवसाय के रूप में लिया है और शिक्षण के रूप में नहीं लिया है उन्होंने, कि ये एक पेशा बना लिया है, एक आमदनी या ये कहें आप सैलरी लेने का। तो जब तक हम इसको, शिक्षण औरों से भिन्न है, शिक्षक औरों से ऊपर है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे, क्योंकि एक शिक्षक पर पूरे समाज का दारोमदार है। अगर एक शिक्षक क्लास में पुड़िया खाकर, पान खाकर जाता है, या आजकल हम 1-2 न्यूज़ देखते हैं दारू भी पी लेते हैं, तो वो समाज में क्या संदेश दे रहे हैं। और अगर शिक्षक विद्यालय में पहुंचकर शिक्षण सही ढंग से नहीं करता है, या बच्चों को उस लेवल से, जिस लेवल के वो हैं, वो शिक्षण नहीं दे रहा है, तो मैं कहूँगी शिक्षक जिम्मेदार है। दूसरी चीज ये है कि समाज में एक हम कहेंगे माता पिता को मैं इसलिए जिम्मेदार ठहराऊंगी क्योंकि वो बच्चों में वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि आप बच्चे को सिखाएं कि विद्यालय में गुरु आपके लिए क्या महत्व रखता है। आज आप देखिए टीचर्स से स्टूडेंट्स फ्रेंडली बिहेव करते हैं, है ना। कहने को तो ये है कि आप फ्रेंडली रहिए, लेकिन गुरु और शिक्षक में एक दायरा होना चाहिए सर, है ना, मेरा ये मानना है। और वो जब तक घर से संस्कार नहीं मिलेंगे कि आप स्कूल जाइए और स्कूल में शिक्षण किस तरह करना है, आपको कैसे उठना बैठना है, शिक्षक का तो दायित्व तो है ही, लेकिन सर मैं मानती हूँ माता पिता को भी घर में वो संस्कार देकर बच्चे को विद्यालय भेजना चाहिए। और माता पिता को भी पहले
गुरु को वो सम्मान देना शुरू करना चाहिए। बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा, और हमारा जैसा आचरण होगा हमको वैसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी समाज से, ये मेरा मानना है सर। मैम, शिक्षक बनाम सरकार, एनएसपी और ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, इस पे जो विवाद चल रहा है, इस पे बहुत संक्षेप में आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए एक सहारा है, एक शिक्षक का, क्योंकि एक शिक्षक की आमदनी सिर्फ उसकी सैलरी होती है, वो सैलरी बेस्ड है, और उसका आप देखिए प्राइमरी शिक्षा बहुत चैलेंजिंग है आज के दौर में। जैसे जो लोग कहते हैं, अगर आप देखें वो प्राइमरी में बच्चा कौन सा आ रहा है, जैसे क्रूड ऑयल होता है, एक रिफाइंड ऑयल होता है, तो हमको वो मटेरियल मिल रहा है जिसको रिफाइन हमको करना है बिल्कुल पूरे सिरे से। उसको घर में माहौल नहीं है पढ़ाई का, घर में शिक्षक की भूमिका में माता नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ है, मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को ये जरूर सोचना चाहिए, जबकि हमारे सब किसी भी नेता की डबल आप देखिए, वो चाहे 4 दिन के लिए एमएलए हो जाए, तो उदाहरण हमारे माननीयों को भी पेश करना चाहिए कि भाई हम पेंशन नहीं लेंगे, तब तो समझ में आता है बात। लेकिन शिक्षकों की पेंशन या कर्मचारियों की पेंशन उनका एक हक है सर, मेरा ये मानना है, क्योंकि बुढ़ापे में ये चीज़ बहुत काम आती है पेंशन, क्योंकि इसके अलावा एक शिक्षक या कर्मचारी जो पूरी तरीके से सैलरी बेस्ड है, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा सहारा है। मैम, आपके पढ़ाए बच्चे देश विदेश में स्थापित हो चुके हैं जी। तो आप वर्तमान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्तमान पीढ़ी को मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो केवल अनुशासन सीख जाएं और समय का महत्व समझ जाएं। ये 2 चीज़ मैं आज के यंगस्टर्स में उनकी कमी बहुत देख रही हूँ सर। एक तो अनुशासन नहीं है उनमें रिस्ट्रेन्ड मैनर जिसे कहते हैं वो बहुत कम देखने को मिल रहा है, और दूसरी चीज़ वो समय की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। एक समय का जो महत्व समझना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं प्राइवेट ट्यूशन करती थी, आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आर्मी में हैं, पुलिस में हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं। मुझे याद है, मैं एक समय ऐसा था कि मैंने बच्चों से कहा, तुम लोग हर समय तुम्हारा ट्यूशन फंस जाता है, 4 बजे आओ। तो आपको मैं बताऊं, बच्चे उस समय 4 बजे भी आने के लिए तैयार थे और आए सर। उसमें से एक बच्चा हमारा लेफ्टिनेंट है, धर्म प्रताप सक्सेना, वो इस समय मणिपुर में है। तो उसकी एक दिन कॉल आई थी, तो वो भी कहने लगा, मैम क्या दौर था कि टीचर की बात को हम लोग इतना मानते थे कि 4 बजे आपने बुलाया, हम लोग 4 बजे आ गए। तो वो चीज़ अब नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो वो बच्चों में अनुशासनहीनता कहना चाहिए, या यूं कहें कि वो अनुशासन को समझते ही नहीं है, क्या होता है अनुशासन। तो समय का महत्व नहीं है, कॉलेज जाना ना जाना, वो समय का महत्व नहीं समझ रहे हैं कि किस तरह करना चाहिए। मोबाइल या गेम्स में इन्वॉल्व होना। तो मैं समझती हूँ ये 2 चीज़ें अगर आ जाएं तो आप पूरे समाज में देख रहे होंगे कि नियम कानून ये सब चीज़ें तभी हैं क्योंकि शुरू से हमारे अंदर अनुशासन नहीं है, इसीलिए हम उनकी अवहेलना बहुत आसानी से करते हैं और इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हमारे समाज में दिखाई देती है। मैम, आपने इतने बच्चों को पढ़ाया, खास तौर पे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को, और आप समाज के लिए आदर्श भी हैं। हम जानना चाहेंगे मैम, आपका आदर्श कौन है? जी, एक्चुअली मेरा आदर्श मेरी माँ रही हैं, क्योंकि वो अशिक्षित होते हुए भी उन्होंने मतलब कभी ये नहीं कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, है ना। जैसे कि आजकल हम गाँव में देखते हैं, पेरेंट्स जवाब देते हैं कि दीदी जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, और ये लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन मेरी माँ ने कभी हम लोगों को बचपन में सर एहसास ही नहीं होने दिया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है।
उनका जो अनुशासन था, उनका जो पढ़ाई के प्रति एक कठोरता थी कि नहीं तुमको पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने वो कठिनाइयाँ और वो संघर्ष झेला था अपने जीवन में कि हम 2 ही बेटियां थे उनके, तो वो प्रण किए हुए थे कि मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाना है। और वो रिजोल्यूशन जो उनका था वो उनके डिसिप्लिन्ड बिहेवियर में हम लोगों ने सीखा। और उन्होंने शुरुआत से हम लोगों को इतना अनुशासन में रखा कि और पढ़ाई के महत्व को समझाया कि फिर बाद में कभी हम लोगों को दिक्कत नहीं आई। और जब थोड़ा सा समझदार हुई तो मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा कि जो शिक्षा के प्रति उनकी लगन थी, मेहनत थी, और उन्होंने मुझे काफ़ी शिक्षा में सहयोग भी दिया। तो मेरे लिए तो मेरे घर में ही 2 आदर्श थे जिसको लेकर मैं चली। और मेरी कोई पहले शुरू में महत्वाकांक्षा नहीं थी, मैं बताऊं आपको। और मेरी बड़ी बहन ने जब प्रवक्ता के रूप में यहाँ डिग्री कॉलेज में उनका हुआ सिलेक्शन, तब जाकर मुझे लगा कि हाँ, शिक्षा का कुछ मंजिल उससे मिल सकती है। मैं आपको बताऊं, मैं उस समय इंटर में थी और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और उनकी ये देन थी कि मैंने कई परीक्षाओं में सफलता भी हासिल की और मुझे उन्होंने ही बीएड करने के लिए प्रेरित किया। और शायद आज मेरी जो सर्विस है, अगर मैं बीएड ना किए होती तो शायद विशिष्ट बीटीसी में मेरा चयन नहीं होता। तो मेरे पूरे कैरियर में इन 2 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है और यही मेरे आदर्श हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और पाठकों, हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें ऊर्जा प्रदान करेगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। इसी तरह हम आपको देश, समाज और शहर की व्यक्तित्वों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।